दो मुख्य उच्चारण हैं हर वॉवेल के, और चूंकि 5 वॉवेल हैं तो टोटल 10 उच्चारण होते हैं। अगर आपने ये 10 उच्चारण समझ लिए और इनके नियम समझ लिए तो समझिए कि आपने अंग्रेजी उच्चारण के आधी बाजी जीत ली। आज मैं आपको इन सारे नियमों की समरी बताऊंगा। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 41 में आपका स्वागत है। पिछली कुछ क्लासों से मैं एक एक करके अंग्रेजी के हर वॉवेल के उच्चारण के नियम बता रहा हूँ और अब तक 5 वॉवेल के नियम बता चुका हूँ। अगर आपने ये क्लासें देखी होंगी तो आपने पाया होगा कि हर वॉवेल के 2 मुख्य उच्चारण हैं और किसी वॉवेल का उच्चारण क्या होगा ये इस पर निर्भर करता है किसी शब्द में उसकी जगह क्या है। अगर वह शब्द के शुरू में है या शब्द के बीच में है तो उसका एक तरह का उच्चारण है, और अगर वह शब्द के आखिर में है या किसी शब्द के अंत में ई है तो उसका उच्चारण कुछ और होगा। यानी कुल मिलाकर 2 मुख्य उच्चारण हैं हर वॉवेल के, और चूंकि 5 वॉवेल हैं तो टोटल 10 उच्चारण होते हैं। अगर आपने ये 10 उच्चारण समझ लिए और इनके नियम समझ लिए तो समझिए कि आपने अंग्रेजी उच्चारण के आधी बाजी जीत ली। ये जो उच्चारण मैं बता रहा हूँ ये वहाँ होते हैं जहाँ स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर आपने स्ट्रेस का नियम जान लिया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आपको अंग्रेजी उच्चारण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपको इन सारे नियमों की समरी बताऊंगा। आप देखेंगे कि बहुत आसान है क्योंकि जगह सब में एक है, कॉमन है। शुरू में, बीच में, आखिर में या शब्द के अंत में ई हो। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं वीसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सीवीसी कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सीवी कॉन्सोनेंट वॉवेल यानी वॉवेल अंत में है, और सीवीसीई यानी अंत में ई है। आइए ए से शुरू करते हैं। ए के बारे में नियम यह है कि ए जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के बीच में होता है और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं तो उसका उच्चारण होता है ए, और ए जब शब्द के अंत में होता है या ए वाले किसी शब्द में अंत में ई होता है तो ए का उच्चारण होता है ए और ए। तकनीकी भाषा में कहेंगे तो AC और CAC की स्थिति में ए का उच्चारण होगा ए, और CA और CACE की स्थिति में उच्चारण होगा ए। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे AT एट, इसमें ए शब्द के शुरू में है इसलिए उच्चारण होगा ए। CAT कैट, इसमें ए बीच में है उच्चारण होगा ए। जैसा कि मैंने नियम बताया था, ए अगर शब्द के शुरू में है या ए शब्द के बीच में तो उच्चारण होता है ए। इन दोनों एग्जाम्पल से ये साबित होता है। अब इस नियम को पार्ट बी, ए जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है ए, यही मैंने कहा। तो ऐसे इंडिविजुअल शब्द बहुत कम होते हैं जिसमें कि ए शब्द के अंत में हो, इसलिए मैं ऐसा शब्द ले रहा हूँ जिसमें 2 सिलेबल हैं। TABLE, इसमें 2 सिलेबल हैं। पहला है TA, दूसरा है BLE। जब आप टेबल बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसे 2 सिलेबल है, टे और बल। पहले सिलेबल में TA है, दूसरे में BLE है। अब TA का उच्चारण क्या होगा आप इस नियम से समझिए। जब ए शब्द के अंत में होता है या सिलेबल के अंत में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है ए, इसीलिए TA का उच्चारण टे हो रहा है, टे नहीं हो रहा। इसी तरह GAME गेम। अब गेम को गेम क्यों कहते हैं, गैम क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें अंत में ई है, बीच में ए है, अंत में ई है, तो नियमानुसार इसका उच्चारण होता है ए। तो ये हुआ नियम कि ये जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के बीच में होता है तो उच्चारण होता है, और ए जब शब्द या सिलेबल के अंत में होता है या शब्द के अंत में ई होता है तो उच्चारण होता है ए। सिंपल है, आपको ए के 2 उच्चारण याद रखने हैं और वो जगह याद रखनी है जहाँ पर ए का वो उच्चारण होता है। अब ई की बात करते हैं। ई का नियम भी बहुत कुछ एक ही तरह ही है, जगह वही है, उच्चारण अलग है। ई के 2 मुख्य उच्चारण हैं, ए और ई। ई जब किसी शब्द या सिलेबल के शुरू में होता है या किसी शब्द या सिलेबल के बीच में होता है तो उच्चारण होता है ए, छोटा ए। और ई जब किसी शब्द या सिलेबल के अंत में होता है या ई वाले किसी शब्द के अंत में एक और ई होता है तो उसका उच्चारण होता है ई। आइए चारों स्थितियों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। EGG एग, इसमें ई शुरू में है, बाद में जी है 2 बार। कॉन्सोनेंट की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता। EGG एग, इसमें उच्चारण होता है ए, छोटा ए। इसी तरह
PEN, पेन, पेन में P और N के बीच E है, यहाँ पर उच्चारण होगा A। अब जब E अंत में होता है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ME, मी, M कॉन्सोनेंट है, E अंत में है, उच्चारण हो रहा है E। और ME, एमी, इसमें भी E का उच्चारण E होता है, मीम कहते हैं इसे। तो E के भी दो उच्चारण आपने देख लिए और चार जगहें देख ली। जगह वही हैं जो A के मामले में थी, लेकिन उच्चारण अलग हैं। E के मामले में दो मुख्य उच्चारण हुए, छोटा ए और बड़ी ई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे छोटा ए क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कि इस मामले में ए का उच्चारण छोटा होता है। जैसे अभी हमने ए के मामले में देखा, ए का उच्चारण भी ए होता है जब ए शब्द के अंत में होता है या सिलेबल के अंत में होता है या ए वाले किसी शब्द के अंत में ई होता है, तब ए उच्चारण होता है, आपने देखा। और ई जब किसी शब्द के शुरू में होता है या ई शब्द के बीच में, तभी ए उच्चारण होता है। इन दोनों में अंतर है। अब जैसे LATE और LET, इसकी तुलना करें, दोनों के उच्चारण करीब करीब एक जैसे, हिंदी में एक तरह से लिखे जाएंगे, लेकिन LATE में उच्चारण होगा लेट, लेट, और LET का उच्चारण होगा लेट, लेट और लेट, दोनों में अंतर है। ए का जब ए उच्चारण होता है तो लंबा ए होता है, लेट, गेम, सेम, लेकिन ई का जब ए उच्चारण होता है छोटा होता है, पैट, सेट, नेट वगैरह वगैरह। चलिए अब आई की बात करते हैं। आई के नियम भी बहुत कुछ ए और ई की तरह हैं, बस उच्चारण अलग है। आई के दो मुख्य उच्चारण हैं, छोटी ई और आई। आई का नियम यह है कि आई जब किसी शब्द या सिलेबल के शुरू में होता है या शब्द या सिलेबल के बीच में होता है तो उच्चारण होता है छोटी ई। और आई जब किसी शब्द या सिलेबल के अंत में होता है या आई वर्ग के शब्द के अंत पे ई होता है तो उच्चारण होता है आई, छोटी और आई। वाई के भी उच्चारण वैसे ही हैं जैसे कि आई है, जब वह वावल की तरह काम करता है, इसलिए वाई का नियम भी वही है। आइए चारों स्थितियों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल IT, इट, इसमें आई शुरू में है, बाद में कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा है छोटी ई। इसी तरह SIT, इसमें आई बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा है ई, छोटी ई। अब आई वाले एग्जाम्पल, जब आई या वाई शब्द के सिलेबल के अंत में होता है, जैसे MY, माई, इसमें वाई जो आई का ही प्रतिरूप है उसका उच्चारण होगा आई, क्योंकि वह शब्द या सिलेबल के अंत में है। SIT, साइट, यह आई वाला शब्द है, अंत में ई है, उच्चारण होगा आई। सिट और साइट, अब देखिए SIT सिट, क्योंकि आई शब्द के बीच में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, ई उच्चारण हो रहा है। लेकिन अगर इसी शब्द में अंत में ई लग जाता है तो उच्चारण आई हो जाता है, साइट। तो ये चार नियम याद रखें, दो उच्चारण और चार पोजीशन आई के बारे में। ओ, इसका नियम भी वही है जैसे कि बाकी तीन वोवेल के हैं। ओ जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में हो उच्चारण होगा ओ। ओ जब किसी शब्द या सिलेबल के अंत में हो या ओ वाले किसी शब्द के अंत में ई हो तो उच्चारण होगा ओ, नो वाला ओ। आइए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ON, ON में ओ शुरू में है, उच्चारण ओ, इसको ओन नहीं कहेंगे, ऑन, ऑन। इस तरह NOT, नोट, क्योंकि ओ बीच में है और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। इसके उलट ओ जब शब्द के अंत में आता है, जैसे ON आपने देखा ऑन हो रहा है, इसको उल्टा कर दें NO, यानी ओ अंत में आ जाए, उच्चारण हो जाए ओ, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा, वही जो उसके नाम का उच्चारण है, नो। इधर NOTE, नोट, NOT, नॉट, क्योंकि ओ बीच में है, अंत में ई आ जाएगा तो ओ उच्चारण हो जाएगा, नोट। तो ऑन लेकिन उल्टा हो गया तो नो, NOT, नॉट, लेकिन ई लग जाएगा तो नोट। अब आते हैं अंतिम वोवेल यू पर। वैसे ही चार स्थितियां हैं, दो उच्चारण हैं। यू जब किसी शब्द या सिलेबल के शुरू में होता है या शब्द या सिलेबल के बीच में होता है तो उच्चारण होता है अ। और यू जब किसी शब्द या सिलेबल के अंत में होता है या यू वाले किसी शब्द के अंत में ई होता है तो उच्चारण होता है ऊ या यू। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। UP, अप, यू शुरू में है, बाद में पी है, उच्चारण हो रहा अप। CUP, कप, इसमें यू दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, CUP, कप, UP, अप, CUP, कप। ये पहले नियम के एग्जाम्पल हैं। अब उल्टा कर देते हैं, यानी यू कॉन्सोनेंट के बाद में आता है, जैसे म्यूजिक, म्यूजिक में उल्टी स्थिति है,
म्यूजिक के दो हिस्से हैं, दो सिलेबल हैं। एम यू में क्या हो रहा है, एम शुरू में है, यू आखिर में, यानी यू सिलेबल के अंत में है, तो उच्चारण होगा यू, म्यूजिक। इसी तरह से एम यू टी ई, म्यूट, म्यूट में यू शब्द के बीच में है, आखिर में ई है, उच्चारण होगा यू, म्यूट। अप, कप, म्यूजिक, म्यूट। 4 स्थितियाँ, 2 उच्चारण। ये तो हुए इन 5 वॉवल के 10 मुख्य उच्चारण। हम जानते हैं कि इन वॉवल के और भी उच्चारण होते हैं, जैसे एक का उच्चारण ओ है, ऑल, स्मॉल, इसमें ओ उच्चारण है, या फिर आम, कार, इसमें आ उच्चारण है। ओ के भी कई उच्चारण हैं, ओ है, ऊ है, ऊ है। तो उसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो में चर्चा की है, हो सकता है आपने वो क्लासेस देखी हों। अगर नहीं देखी हों, देखना चाहते हों, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां मैंने एक प्लेलिस्ट दे रखी है। उस प्लेलिस्ट में मेरे सारे पिछले वीडियो हैं, जिसमें मैंने हर वॉवल के अलग अलग उच्चारण पर चर्चा की है, मुख्य उच्चारण की चर्चा की है, उसके अलावा जो दूसरे उच्चारण हैं उस वॉवल के, उसके बारे में बात की है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी सिंगल वॉवल के उच्चारण की चर्चा खत्म हुई। अब हम उस स्थिति की बात करेंगे जब ये वॉवल एक साथ आते हैं, जैसे ओ यू है, ई ए है, तब उनका उच्चारण क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।